सभी भाई बहनों को, जवानों को, हर एक सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आज सुबह एक और बार जब हम आपके साथ इस ऑनलाइन सेवा में जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इन गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और जब इन गीतों को आप सुनते हैं, अपने मनों के अंदर इन गीतों को उतरने दें, इस वचन को उतरने दें, ताकि ये आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करे। तो हम छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी महान उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने अद्भुत हाथ को बढ़ा करके हर एक मेरे सुनने वालों के जीवनों में, उनके आत्मा, उनके प्राण, उनके शरीर में अद्भुत कामों को कर दे। प्रभु यीशु मसीह, तमाम दुष्ट की शक्तियां छोड़ करके भागे। यीशु मसीह उनके जीवनों को, उनके शरीरों को छोड़ करके भागे। और प्रभु यीशु मसीह, तेरा अद्भुत काम लोग के जीवन में हो जाए। हमारे गलों को अपने हाथों में ले और अपनी महिमा का कारण बना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.
का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जो कि आज हम तक फिर से पहुंचना चाहता है, आप तक पहुंचना चाहता है, ताकि आपके जीवनों में ये जीवित वचन जीवन के काम को करे, ताकि आप उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं, वो आपके आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर को अद्भुत रीति से बदल दे और आप एक बदले हुए व्यक्ति होकर परमेश्वर की उपस्थिति से जाने पाए। तो आज का जो वचन का शीर्षक है वो ये है, यीशु मसीह प्रभु। जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। संसार में बहुत सारे और प्रभु आए, लेकिन उनका अस्तित्व मिट गया, उनका अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर से समाप्त हो गया। लेकिन एक ही है प्रभु, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन समस्त मानव जाति के लिए जी उठा। हालेलुया। वही एकमात्र प्रभु है, जीवित प्रभु है। प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु 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 कहते हैं, बहुत सारे लोग मनुष्य को भी प्रभु कहते हैं, लेकिन कहने से वो प्रभु नहीं हो जाएंगे। प्रभु एक ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। यहां पर लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में, क्या आज आपके जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना चाहता है? तो आज आप उसे अपने जीवन में ले लें। क्यों? क्योंकि वो समस्त मानव जाति का उद्धार करता होकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया, समस्त मानव जाति का प्रभु होकर के इस पृथ्वी के ऊपर आया। और लिखा है उद्धार करता जन्मा, यही मसीह प्रभु है। क्या लिखा है यहाँ पर? यही मसीह प्रभु है। यही प्रभु है और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। बहुत सारे प्रभु आए, लेकिन कोई किसी का भी अस्तित्व नहीं रहा। उन्होंने जन्म लिया और अपने समय में वो इस पृथ्वी के ऊपर से चले गए। अब उनका अस्तित्व है नहीं। शैतान ने मनुष्य को धोखे में रखा हुआ है कि यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है, यही प्रभु है तुम्हारे, और कोई नहीं है। और उनके पीछे जाने से तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। दुष्ट की शक्तियां मिलती हैं। दुष्ट की शक्तियां आकर के शरीर के अंदर, जीवन के अंदर वास करने लग जाती हैं। इसलिए अपने घरों से वो तमाम अपवित्र चीजों को निकाल करके फेंक दे। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु जो है वो क्या है? पवित्र परमेश्वर है। और वो अपवित्रता में वास नहीं करता, अपवित्र स्थान में वो नहीं जाता। जहां पवित्रता वास करती है
वहां जीवित परमेश्वर रहता है और जाता है। इसलिए यदि आपके घर में वो अपवित्र चीजें हैं जो कि आपको बचा नहीं सकती, जो कि आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको भगाए फिरती हैं, उनको अपने घर से निकाल करके फेंके और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें संपूर्ण मन से। तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपका छुटकारा होगा, तभी आपको जीवन मिलेगा, तभी आपको शांति मिलेगी आपके जीवन के अंदर। वो चीजें आपको शांति नहीं दे सकती, वो आपको जीवन नहीं दे सकती, वो आपको आनंद नहीं दे सकती। इसलिए उन चीजों को जो कि आपको अनंत काल की शांति, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की खुशी नहीं दे सकती, उनको अपने घर से निकाल करके फेंक दे। अपने घर को साफ करे, अपने जीवन के घर को साफ करे। और वो साफ कौन करेगा? यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है। जो यीशु मसीह हमारा प्रभु है वही जीवन को साफ करेगा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। 2021 वर्ष पूर्व इस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई और लिखा है उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु का मतलब क्या है? उद्धार करने वाला, उद्धार करता, पापों को क्षमा करने वाला वही है। इसीलिए लिखा है यही मसीह प्रभु है और कोई दूसरा नहीं है। नहीं तो और किसी के बारे में भी बात कही जा सकती थी, बात होती नहीं। लिखा यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है और कोई दूसरा नहीं है। लूका 6:46 पर यहां पर लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हे प्रभु कहने का किसको अधिकार है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता और मानती है, जो उसकी वचन की बातों को मानता और मानती है, वही उसको प्रभु कह सकता और कह सकती है। उसको अधिकार है उसको प्रभु कहने का, और किसी को अधिकार नहीं है। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उसके वचन पर नहीं चलते, जो अपने जीवन में पापों को रखे हुए हैं, वो किस प्रकार से अपने अशुद्ध होठों से उसको प्रभु कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यदि कह रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। आप स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु कह के ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी प्रभु के हैं, जबकि जीवन वैसा है नहीं। जीवन में पाप है, जीवन में बुराई है, तो उन अशुद्ध होठों से कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं? कैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम उन अशुद्ध होठों के ऊपर आएगा? नहीं आ सकता। किसका नाम आएगा? उस दुष्ट का नाम ही आएगा। दुष्ट की बातें आएंगी, दुष्ट की गालियां आएंगी, दुष्ट के विचार आएंगे, दुष्ट का झगड़ा आएगा, दुष्ट का विरोध आएगा, क्रोध आएगा, दुष्ट का
और कुछ नहीं आएगा। प्रभु वही कह सकता है अपने होठों से, अपने जीवन के द्वारा, जो उसकी आज्ञाओं को मानता और मानती है। यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु हे प्रभु क्यों कहते हो? कहना बंद कर दो। कब तक? जब तक तुम मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरी आज्ञाओं का पालन करना शुरू ना कर दो, आरंभ ना कर दो, तब तक मुझे प्रभु मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूं। अपवित्रता में प्रभु वास नहीं करता, यीशु मसीह वास नहीं करता। पवित्र जीवन में जिसने अपने जीवन को पवित्र किया है अपने उसके लहू के द्वारा, वही उसको प्रभु कह सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वेदी के अंगारों से, जब उसने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, उसने अपने वेदी के अंगारों से होठों को भी शुद्ध किया है, उनको पवित्र किया है, ताकि इन होठों से पवित्र बातें ही निकले, वचन की बातें निकले, यीशु मसीह की बातें निकले, प्रभु यीशु मसीह की बातें निकले जीवन से। बहुत सारे विश्वासी आज के समय में दोहरा जीवन जी रहे हैं, यहां भी रहते हैं और यहां भी रहते हैं। संसार के लोगों में जाकर के संसार के लोग की तरह बन जाते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, छिपाना चाहते हैं, उनके जैसे बन करके रहना चाहते हैं। यीशु मसीह ने हमें अलग किया है ऐसे लोगों से। जब हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 40 पद को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 40 पद में पढ़ने जा रहा हूं। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति कौन है? ये संसार के लोग हैं, ये टेढ़े लोग हैं, टेढ़ी बातें करते हैं, दुष्ट बातें करते हैं, दुष्टता की बातें करते हैं, पाप की बातें करते हैं। इनसे अलग रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने, जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है, तो अब क्या है? संसार के लोगों के साथ हमारा नाता संबंध नहीं है। संबंध किस प्रकार से? उनकी बातों से हमारा मेल मिलाप, हमारा संबंध नहीं होगा। हम उनसे दुआ सलाम रख सकते हैं, लेकिन उनकी पाप की बातों में उनके साथ नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अलग किया है उन लोगों से, उस टेढ़ी जाति से आपको अलग किया है। इसीलिए अलग रहने की आवश्यकता है, ताकि वो पाप की बातें किसी प्रकार से आपके जीवन में फिर से ना आ जाए। बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इसीलिए वो अपने आत्मिक जीवन में अभी तक भी दूध पीते हुए बच्चे हैं। दूध पीते हुए बच्चे हैं, वो अभी तक बड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आप को इस टेढ़ी जाति से नहीं बचाया है, अलग नहीं किया है। उनमें भी रहते हैं और यीशु मसीह के लोगों में भी रहते हैं। तमाम संसार के त्योहार भी मनाते हैं और
यहां भी ये आकर के ऐसे काम करते हैं। ये दोहरा जीवन प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह पवित्र जीवन चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 13 पद। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यूहन्ना अपने इस वचन में इस बात को कह रहा है, अपने सुसमाचार में इस बात को कह रहा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, क्योंकि एक ही प्रभु है। और क्या कहते हो? ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं और कोई दूसरा प्रभु नहीं है। और कोई दूसरा प्रभु नहीं है, केवल एक ही प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। तुम मुझे ठीक कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। मैं वही हूं जिसको तुम प्रभु मान रहे हो, जिसको तुम प्रभु कह रहे हो। मैं वही हूं, कोई दूसरा नहीं हूं। मैं बदला नहीं हूं, क्योंकि मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं, एक सा परमेश्वर हूं। इसीलिए मैं वही हूं जिसको तुम प्रभु कहते हो, जिसको तुम यीशु मसीह कहते हो। मैं वही हूं, क्योंकि मैं बदला नहीं हूं। संसार के गुरु, संसार के प्रभु बदल गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व नहीं रह गया। लेकिन एक ही है जो कि इस संसार में आया, 2021 वर्ष पूर्व आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और कोई जी नहीं उठा, और कोई प्रभु जी नहीं उठा। एक ही प्रभु है और वो यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 5 पद। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? जब शाऊल दमिश्क में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को बंधुआ करके पकड़ करके लाने वाला था, वो जा रहा था घोड़े के ऊपर चढ़ करके, एक रोशनी चमकी, शाऊल अपने घोड़े के ऊपर से गिर गया और जितने उसके साथ थे। लेकिन एक ही जन ने आवाज सुनी अपने कानों से, और वो शाऊल था। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अर्थात जो यीशु मसीह के लोगों को सताते हैं, वो यीशु मसीह को सता रहे हैं। इसका मतलब ये है, उसने सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है, सताने जा रहा है।
वो अपने घोड़े के ऊपर से गिर गया, ज्योति चमकी, उसकी आंखें अंधी हो गई। 3 दिन के बाद वहां पर परमेश्वर ने अपने जन को भेजा जो कि इसके लिए प्रार्थना करे, और तब उसकी आंखों पर से छिलके गिरे और वो देखने लगा, पवित्र आत्मा से भर गया। यदि परमेश्वर के लोग को कोई सताता है तो वो यीशु मसीह को सताते हैं। वो जीवित परमेश्वर को सता रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आप जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह की आंख की पुतली के समान है। हालेलुया, आंख की पुतली है हम उसकी। कितना बड़ा आदर यीशु मसीह ने अपने लोग को दिया है, अपने लोग को दिया है कि वो कौन है? उसकी आंख की पुतली है। आंख की पुतली परमेश्वर की कैसी है? पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। वो मैं और आप हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, अपने जीवन में ले लिया है, उसको अपना जीवन का स्वामी बना लिया है, अपने पापों का क्षमा करने वाला बना लिया है। वो उनका प्रभु है। हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु कहता है, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। प्रभु एक ही है जो कि संसार में आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या करे? प्रभु जान करके अंगीकार करे। यीशु को क्या करे? प्रभु जान करके अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। केवल अपने मुंह से अंगीकार ही नहीं करना है, लेकिन अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से, उसे किसे? अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा और पाएगी। मैं फिर पढ़ रहा हूं इस पद को कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार, प्रभु यीशु का अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आपको यीशु मसीह को प्रभु जान करके, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना है, अपना जीवन का देने वाला नहीं माना है, अंगीकार नहीं किया है, उस पर विश्वास नहीं किया है मन से, तो आज आपके लिए मौका है कि आप अपने आप में, अपने जीवन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और जब तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे तुम निश्चय उद्धार पाओगे।
निश्चय उद्धार पाओगे। क्यों? जब अंगीकार कर लिया अपने होठों से, अपने मन से विश्वास कर लिया सच्चे मन से, तो क्या है? उद्धार आपका हो जाएगा। पापों की क्षमा, जीवन, अनंत जीवन आपका हो जाएगा। कब? जब आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और अपने मन से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो क्या है? निश्चय उद्धार आपका होगा। इसलिए अपने होठों से अंगीकार करें, अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर मेरे लिए भेजा, समस्त मानव जाति के लिए के उद्धार करने के लिए भेजा, तो निश्चय उद्धार आपका होगा। रोमियो के 14 अध्याय और 8 और 9 पद को भी हम देखेंगे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि हम मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु हो। समझ में आ रहा आपको परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि हम जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित हैं? प्रभु के लिए जीवित हैं। और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मर जाएं, तो हम क्या हैं? प्रभु के ही हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया, अपने मन से विश्वास कर लिया कि वो मेरा प्रभु है, तो क्या लिखा है? मरने के बाद भी उनके लिए आशा है। वो मरे नहीं है, वचन में लिखा है वो सो गए हैं, है ना? वो सो गए हैं। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादल में आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, तुरई का शब्द होगा, ललकार का शब्द होगा, उस समय लिखा है जो यीशु मसीह में प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और फिर हम जो जीवित हैं वो उसके बाद जी उठेंगे। इसलिए विश्वासियों के लिए, कौन से विश्वासी? जो अपने मन से विश्वास करते, जो अपने होठ से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उनके लिए ही आशा है और किसी के लिए आशा नहीं है। दोहरे जीवन में ना रहें, दोहरी बातें ना करें, दोहरी चीजें ना करें। या तो यीशु मसीह की उपासना कर रहे और घर में जा करके किसी और की उपासना कर रहे हैं। क्या करेंगे वो आपके लिए? कुछ करा उन्होंने अभी तक आपके लिए? फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई
और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। लिखा पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय के 8वें पद में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या करता हूं, हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे किसको प्राप्त करूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं प्राप्त करूं। उससे मैं खोना नहीं चाहता। संसार की चीजें तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, आज आएगी कल चली जाएगी, लेकिन वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देगा वो अनंत काल के लिए है। मरने के बाद भी आशा है ऐसे लोगों के लिए। सो उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना जीवन का देने वाला आज अंगीकार करे, जिन्होंने अभी तक उसे अपने जीवन में नहीं लिया है, उसे अपने जीवन का उद्धार करता नहीं माना है, उसे अपना प्रभु नहीं अंगीकार किया है। आज आपके लिए मौका है कि आप उसे अपने ओर से अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे छुटकारा देने के लिए इस संसार में भेजा, और न केवल मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया था इस संसार में। आखिरी पद में पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना के 3 और 16 में से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जगत के लोगों के लिए, किसी समाज विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आया। वो इसलिए आया ताकि तमाम लोगों का जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। क्या आज आप उस अनंत जीवन को अपने आप में पाना चाहती हैं, तो आज आपके लिए एक और बार मौका है। अपनी आंखें बंद करें और जब मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने मन में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं अपने इन होठों से तेरा अंगीकार करता हूं, अपने मन से विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं कि तू हमारे राजाओं का राजा, तू हमारा प्रभुओं का प्रभु है। जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उन्हें तूने पिता की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो तेरे नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तमाम सुनने वालों को तू आशीष दे, इस वचन के द्वारा, इन गीतों के द्वारा लोगों के जीवनों को बदल दे, उनकी आत्मा बदल जाए, उनकी आत्मा दुष्ट की शक्ति से छुटकारा पाले और प्रभु यीशु मसीह एक शुद्ध और पवित्र जीवन तुझ में वो पाले। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।